नादरीन, कल साउथ एशियन वॉइसेस के अंदर रक्षित शेट्टी साहब ने इंडिया को ये मशवरा दिया है कि बांग्लादेश के अंदर जो चाइनीज स्पीड है, नए पॉलिटिकल लैंडस्केप में जो चाइना की स्पीड है, किस चीज की स्पीड, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की स्पीड, वो कह रहे हैं वो बहुत ही तेज है। इंडिया को भी अपनी कोशिशें बढ़ानी पड़ेंगी बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर रेलेवेंट रहने के लिए। वो कहते हैं कि इंडिया मस्ट मैच चाइनाज स्पीडी मूव्स इन बांग्लादेश न्यू पॉलिटिकल लैंडस्केप। और रिसेंटली जो टॉप के एक ऑफिशियल चाइना के हैं, उनकी मुलाकात हुई बांग्लादेश के लीडरान के साथ, तो उसका हवाला देते हुए वो कहते हैं कि याओज विजिट वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट मार्क्ड द फर्स्ट टाइम that a foreign diplomat had been Jamaat Islami office since 2010. In that context, the meeting was a sign that Beijing is keen to adapt to a rapidly evolving political situation in Bangladesh by maintaining lines of communication across the whole political spectrum. वही typical Chinese जो strategies रही हैं हमेशा से, वही टिपिकल चाइनीज स्ट्रेटजी, यही स्ट्रेटजी आपको चाइना की म्यांमार के अंदर भी नजर आती है, पाकिस्तान में भी नजर आती है, हर जगह यही, अफगानिस्तान में भी। मतलब वो सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ एंगेज रहते हैं। कहते हैं दिस अप्रोच विल अलाउ चाइना टू पिवट स्विफ्टली व्हेन नीडेड, इंश्योरिंग दैट इट्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स आर प्रोटेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ हु कम्स टू पावर इन द मंथ्स अहेड। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है? वो कहते हैं बाय कंट्रास्ट इंडिया इज इंक्रीजिंगली एट रिस्क ऑफ गेटिंग लॉक्ड आउट एंड लूजिंग इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश बाय कंसिक्वेंस ऑफ इट्स perceived association with Hasina. Following Hasina's departure from Bangladesh and the formation of an interim government headed by the Nobel laureate economist Muhammad Yunus, New Delhi has chosen to wait and watch. But this approach may carry the risk of ceding leverage to China, especially if Beijing continues to engage more proactively with Bangladesh emerging political powers. वो कह रहे हैं हाथ पे हाथ धर के वेट एंड वॉच की जो आपकी पॉलिसी है वो शायद इतनी इफेक्टिव ना हो, आपको भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और आपको भी मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं उनके साथ अपने मामला ठीक करने पड़ेंगे। अब कुछ इस तरह की इफर्ट्स नज़र तो आ रही हैं डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, पॉलिटिकल सर्कल्स में नहीं। पॉलिटिक्स इज डिफरेंट, डिप्लोमेसी इज डिफरेंट। डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इस तरह की कोशिशें नज़र ज़रूर आ रही हैं। बीएनपी के साथ हाल ही में हमने देखा कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। द हिंदू ने 2 रोज पहले रिपोर्ट किया कि इंडिया रीचेज आउट टू बांग्लादेश अपोजिशन बीएनपी एनवाई मीट्स पार्टी लीडर। After the first meeting between the BNP and Indian diplomats stationed in Dhaka, the party's general secretary said India wants to bring a positive outlook to the relation with the Bangladesh Nationalist Party. तो इंडिया के डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं, लेकिन क्या डिप्लोमेट्स की कोशिशें कामयाब होंगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो पॉलिटिकल लेवल पर बेहूदगी जारी है 5 अगस्त से लेकर, उसमें शिद्दत आती जा रही है। बेहूदगी का वर्ड मैं सोच समझ के यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वहां से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेशी लोगों के लिए, वो हेट स्पीच के जुमरे में आती है, हेट स्पीच के अंदर आती है। वो मतलब गालम गलोच हो रही है, लिटरली गालम गलोच हो रही है बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ बीजेपी की जानिब से। अब इस तरह का माहौल अगर इंडिया में रहा तो भूल जाइए कि इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बनेगा। ये पहले रोज से हम यहाँ पर बातें करते रहे। अब हुआ क्या है, एक तो हिंदुत्व की जमात जो है हिंदू महासभा, ये आरएसएस का ऐसा सच हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आरएसएस का इस पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है हिंदू महासभा के ऊपर। उसकी बी टीम समझ लें। नथु दहशतगर्द जो था जिसने महात्मा गांधी साहब को कत्ल किया था, वो भी कहा जाता है कि इसी तंजीम का था। और ये आरएसएस का जो आइडियोलॉजिकल फाउंडर है सावरकर, उसी को अपना फाउंडर मानते हैं ये भी, यानी दोनों सावरकर को अपना गुरु मानते हैं। अब हिंदू महासभा ने क्या किया है? हिंदू महासभा ने 6 अक्टूबर को ग्वालियर के अंदर शटर डाउन स्ट्राइक की कॉल दे दी है। बांग्लादेश के खिलाफ वहां पर मुजाहरे करेंगे और हड़ताल कर दी है उन्होंने 6 अक्टूबर को। और वो कह रहे हैं कि ये जो क्रिकेट मैच हुआ है, बांग्लादेश की टीम यहाँ पर आई है, इसके खिलाफ भी हम हड़ताल कर रहे हैं। द हिंदू ने रिपोर्ट किया है कि हिंदू महासभा कॉल्स फॉर ग्वालियर बंद ऑन October 6। हिंदू महासभा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जेवियर भारद्वाज क्लेम्ड
that the atrocities on Hindus were still going on in Bangladesh and it was not right to play cricket with Bangladesh. मेरा नहीं ख्याल के वो जो सो कॉल्ड एट्रोसिटीज हैं चल रही हैं वहाँ पर, इंटरनेशनल मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर नॉर्मल सी रिटर्न हो गई, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ मुजाहरे नहीं हो रहे बल्कि शटर डाउन हड़तालें हो रही हैं इंडिया के अंदर। अच्छा, अगर अब कोई कहे कि भाई ये तो हिंदू महासभा के जो गुंडे हैं ये तो गवर्नमेंट में नहीं है, तो ये तो इस तरह की तंजीमें बोलती रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में जो पार्टी है बीजेपी, उनकी जो जबान है, उनकी जो भाषा है, वो इन हिंदू महासभा के गुंडों से भी ज्यादा सख्त है और ज्यादा हेट स्पीच उसके अंदर आपको मिलेगी। अमित शाह, मोटा भाई जिसे कहते हैं बीजेपी के अंदर, मोटे भाई ने बड़ी मोटी हरकत कर दी है। वहां पर ये झारखंड के अंदर गया, झारखंड के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं और बीजेपी की सारी जो कैंपेन है वो बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड करती है झारखंड के अंदर। और उन्होंने मोदी के जो नौकर हैं ईडी के अंदर, मोदी ने आते साथ ही सीबीआई, ईडी, इस तरह के जो सरकारी इदारे हैं उनको अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ईडी को भी हुक्म दिया गया है कि आप ये जो बांग्लादेशी सो कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन है इसको जोड़ दें आप अपोजिशन के साथ और पकड़ें अपोजिशन के लीडर्स को, हुक्म दे दिया गया है उनको और वो इसी पे काम कर रहे हैं। अब अमित शाह ने एक दो रोज पहले बड़ा ही गैर जरूरी और जहरीला भाषण दिया है बांग्लादेश के खिलाफ। उसने कहा कि इनको उल्टा लटका देंगे, बांग्लादेश के लोगों के लिए इन्होंने कहा इनको उल्टा लटका देंगे। ये मौसूफ 2 मरतबा पहले भी हसीना के दौर में इन्होंने कहा कि बांग्लादेशी दीमक है, फिर इसने कहा कि इनको बे ऑफ बंगाल में फेंक देंगे, अब ये कह रहे हैं कि उल्टा लटका देंगे बांग्लादेशियों को। ये इंडिया का होम मिनिस्टर है, बीजेपी की चोटी के जो रहनुमा है उनमें से एक है। ढाका ट्रिब्यून ने कहा Amit Shah threatens action against Bangladeshi infiltrators. Indian Home Minister Amit Shah on Friday threatened to deal with Bangladeshi infiltrators in Jharkhand by hanging them upside down when the BJP forms a government in the election-bound state. उल्टा लटका देंगे मित्रों, हमें आने तो दें वहाँ पे, हमें वोट तो दीजिए, सरकार में आएंगे ना तो हम इनको हर जगह पे उल्टा लटकाएंगे बांग्लादेशियों को। ये उसने बड़ी ही मैं कहूँगा कि आमकाना बात की है, बेवकूफ़ाना बात इसने की है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ख्याल रखा जाता है, कोई डिप्लोमेटिक आदाब होते हैं अगर आप सीनियर पोस्ट पे ऑफिशियली बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं, कुछ ख्याल नहीं, जो मुंह में आता है ये बस बोल देते हैं। कहते हैं कि This land belongs to the tribals, but the number of intruders is increasing here. Tribals have decreased from 44 to 28% since intruders are the vote bank for the JMM, Congress and RJD. The government here is engaged in doing welfare of intruders instead of public welfare. Shah alleged that slogans urging Hindus to leave Jharkhand were being heard in Pukur district. इनके अपने गुंडे, बीजेपी के अपने जो गुंडे हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर तो एंटी हिंदू स्लोगन्स लगाते हैं और इनके नेता फिर उसको कैश करते हैं कि देखो वो बाहर के जो लोग हैं ना वो यहाँ पर आपके खिलाफ नारे मार रहे हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ पर हो रही होती है। पहले ये खुद ही करते हैं, खुद ही कार्रवाइयाँ करते हैं, इन्हीं के लोग होते हैं, और उसके बाद ये अपोजिशन के ऊपर या फिर दूसरे लोगों के ऊपर मलबा डालकर तो वोट बैंक बटोरने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, इस पे अब बांग्लादेश की जो नई सरकार है उनका तो जाहिर सी बात है वो शेख हसीना तो नहीं है, तो उन्होंने फौरी तौर पर रिएक्ट किया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है इंडिया के सामने कि ये जो भी भाषा यूज कर रहे हैं ये अनएक्सेप्टेबल है। मिंट ने रिपोर्ट किया कि डीप सेंस ऑफ हर्ट बांग्लादेश इश्यूज प्रोटेस्ट नोट अगेंस्ट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह's unacceptable remarks. Bangladesh government filed a protest note against Amit Shah's comments at a Jharkhand rally and urged India to caution political leaders against such remarks. बांग्लादेश ने कहा है कि इनका मुंह बंद रखिए, ये जिस तरह की बातें वहां पर कर रहे हैं ये बायलैटरल टाइज के लिए अच्छे नहीं हैं। अब मुझे बताइए कि वो जो कंपटीशन की बात हो रही थी कि चाइना का जो वहाँ पर इन्फ्लुएंस है बढ़ रहा है, वो जमात इस्लामी से भी बात कर रहे हैं, वो बीएनपी से भी बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के डिप्लोमेट्स भी कुछ इसी तरह की कोशिश हाल ही में करते नजर आए पिछले 2-3 रोज से लेकर। लेकिन क्या इस तरह की सियासतदानों की जानिब से जो हरकतें की जा रही हैं वहाँ पर बीजेपी की जानिब से और दीगर हिंदुत्व के इंतहा पसंदों की जानिब से, क्या इस तरह की चीज़ें इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए मामलात मजीद वहाँ पर कठिन नहीं कर देंगी?
उनके लिए मुश्किलें वहाँ पर क्या मज़ीद पैदा नहीं करेंगी? क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस मज़ीद डाउन नहीं होगा बांग्लादेश के अंदर? क्या इंडिया के पीपल टू पीपल जो टाइज बांग्लादेश के साथ हैं, क्या उनमें मज़ीद बिगाड़ नहीं आएगा? ये इंडिया के अंदर सेंसिबल लोगों को सोचना पड़ेगा।